अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ हमारे वसेब के मशहूर यूट्यूबर आरजे महविश साहिबा के पास। आज आपको मालूम है जो वाक़या रुनमा हुआ था यूनिस का, उस हवाले से सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी तबसरे कर रहे हैं, काफ़ी बातें कर रहे हैं। जो हकीकत है वो हकीकत जानने के लिए हम पहुँचे हैं आरजे महविश साहिबा के पास और उनसे पूछते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं भाई, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है मैडम, जो यूनिस का डेथ हुआ है जी। उसके हवाले से आप ख़ुद भी देख चुकी हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी लोग बातें कर रहे हैं। असल हकीकत क्या है, इसकी डेथ की वजह क्या है? डेथ की वजह भाई अभी तक हमें भी मालूम नहीं है और पूरे सोशल मीडिया ने जितना भी इस मामले को उछाला, लेकिन तह तक कोई भी नहीं अभी तक पहुंच सका। मरने से एक दिन पहले लास्ट मेरी यूनिस से बात हुई दिन के 3 बजे, तो वो ठीक ठाक था, खुश व खुरम था। उसके बाद से रात को हमारी कोई उससे बात नहीं हुई, क्योंकि अक्सर कभी कभार ही मेरी बात होती थी। अगली सुबह हमने भी जब ये खबर सुनी तो हमारा खुद का दिमाग काम करना छोड़ गया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। अच्छा मैडम, सबसे पहले ये बताएं, आप लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे यूनिस के साथ, लेकिन इसमें जो रिश्ता टूटा है वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई एंगेजमेंट के टाइम जो इन्होंने शर्तें ये थी कि भाई हर कोई अपनी बहन बेटी के लिए जायज़ लिख पढ़ करवाता है। वो जो चीज़ भी लिखते या मेरी बेटी को देते, वो मेरे घर तो नहीं उनके घर आने वाली थी ना। 10 मरलों का इन्होंने कहा था कि हम जामपुर शहर में हमारे 20 से 25 मरले पड़े हैं, उसमें से 10 मरले पर हम एक कमरा तामीर करवा के देंगे। तो ही हर किसी को पता है, हर किसी ने मंगनी में यह बात देखी थी। उसके बाद चंद हमारे मुखालिफिन ने उठकर उसके अब्बू को लगाया बुझाया कि भाई ये 2 नंबर औरतें हैं, इनके सर पे मर्द नहीं है, ये आपके बेटे के 10 मरले या जो भी आप सामान देंगे लूट कर खा जाएंगी, इसकी बेटी आपके बेटे के साथ कभी भी गुजारा नहीं करेगी। तो इन्हीं शर्तों को देखते हुए या जो भी बातें हुई, इसके अब्बू जब हमारे घर आते थे तो कहते थे कि मुझे फलां बंदे ने ये बात कही, फलां। मैंने कहा जब हमने आपके साथ रिश्ता जोड़ा, हमने तो पीछे नहीं बैकग्राउंड देखा। तो जब आपने कहा था कि यूनिस शादीशुदा है तो उसकी बीवी के साथ उसका नहीं बनता है, मेरी भी 2 बीवी हैं, मैं कहता हूँ मेरे बेटे के भी दिल की शादी हो, वो जैसी भी हमारे रिश्तेदार है। अच्छा, उसके बाद हम ईदी देने गए तो आप अपनी बहू को घर ले आए थे, आपने फिर भी हमें चुप करवा दिया कि भाई जब मंगनी हुई है उसके बाद से उसके ससुरालियों को पता चला तो वो दोबारा घर वापस छोड़ गए। तो हम इस मामले में हमने लोगों की बातें नहीं सुनी, आप लोगों की बातों में आकर ये बातें जो कर रहे हैं, ये तो आपका हक नहीं बनता। इसी बात पे उसके अब्बू की और मेरी तू मैं हुई यूनिस के मरने से 1 महीना पहले। तो उसका अब्बू जो है ना, उसने कहा कि अगर देनी है तो 2 कपड़ों में दो, वरना भाई मैं तो डरता हूँ, सीधे साधे बंदे हैं हम, आप चैनल वाली हो, शे है, फलान है, वरना हमें यूनिस ने कहा है कि मंगनी का जो भी सामान है हमें वापस करो। मंगनी के सामान में 4 अदद सूट थे लोन के, जो मुस्कान ने घर में पहनकर ख़त्म कर लिए थे। 1 अदद अंगूठी और 1 मोबाइल था जो यूजेबल लिया था। तो इसका अब्बू वापस लेकर चला गया। उस टाइम मैं भी गुस्से में थी, मैंने उठा कर दे दिया। फिर शाम को जब यूनिस से मेरी बात हुई, मैंने यूनिस को कहा कि आप अपने अब्बू को ना भेजते, आप खुद भी आते रहते थे, अगर तोड़नी थी मंगनी तो ये चीज़ें आप खुद ले जाते। उसने कहा मैंने तो अब्बू को कोई बात भी नहीं की, मैंने तो वैसे मुझे ये भी नहीं पता था, अब्बू ने वैसे कहा कि मैं मुस्कान के घर का चक्कर लगा के आऊँगा, डीजी खान दवाई लेने गया था। मैंने कहा आपके अब्बू ने ये बातें की और सामान भी ले गया है। उसके बाद मुझे नहीं पता उसने अपने बाप के साथ क्या बात की क्या नहीं। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि कुछ अरसे मैंने यूनिस से बात ही करनी छोड़ दी थी। उसके बाद उसने भी मुझे मैसेज करने छोड़ दिए। बाद में फिर मुस्कान का और उसका जो भी छुप छुपा के ताल्लुक़ रहा, मुझे पता चला। मैंने अपनी बेटी को जब डांटा तो मेरी बेटी भी, मैंने भाई आपको बताया है, वो कहती थी कि मैं 2 कपड़ों में यूनिस के साथ गुजारा कर लूँगी, लेकिन आप मुझे दो। इसके नाम पे मैं बदनाम हो चुकी हूँ, एंगेजमेंट हुई है, सब लोगों को पता है, लोग यही कहेंगे, बातें करेंगे, ये है वो है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, जब मेरी बेटी नहीं समझी तो मैंने 2 कपड़ों में भी उन लोगों को हाँ कर दी थी। अच्छा, उनकी डेथ की जो वो उनके वालिद साहब का जो बयान है वो इल्ज़ाम ऐड कर रहे हैं कि उनकी वजह आप बनी हैं। जब रिश्ता तय हुआ था उसके बाद जो शर्तें थी, आपकी डिमांड ज़्यादा थी, जिसकी हमने मोहलत मांगी है 1 साल की, आपने हमें 1 दिन की भी मोहलत नहीं दी। सो इसी वजह से ये मामले हुए और उसकी डेथ हुई। ये बात उनकी मुझे भी अच्छी लगी है कि उन्होंने ये बात की है कि डिमांड 10 मरले की डिमांड थी और 2 तोले जेवर की। किसी भी माँ बाप के लिए जो ख़ास तौर पे देहाती हैं, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, तो इनके लिए ये इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं थी जिसके लिए 10 मरले और 2 तोले जेवर के लिए 1 साल का टाइम मांगते हैं। ये बिल्कुल इन्होंने झूठ बात की है। बुजुर्ग है, मैं इनकी अभी भी इज्जत करती हूँ, चाहे यूनिस चला भी गया, लेकिन जो भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, कभी तो वो कहते हैं कि ये मंगनी झूठी थी, मुझे इस मंगनी का पता नहीं था। कभी ये कहता है कि मंगनी के बाद मैं आता जाता था, मैं कहता था कि भाई मेरे बेटे को रिश्ता दे दो। जब मंगनी झूठी थी तो फिर ये हमारे घर क्या करने आता था? पहले मुझे इस बात का तो जवाब ले दे इससे।
ये बात भी ठीक है। वो कहता है अच्छा, जब रिश्ता हुआ तो साफ ज़ाहिर है उसके वालिद सब वो सब जो भी हैं वो तो घर भी यहाँ भी आए होंगे, और जो मंगने के वक्त जो शर्तें तय हुई होंगी तो उन्होंने ये सब हाँ कर दी थी। हाँ कर दी थी, तो भाई रिश्ता हुआ था और धूमधाम से हुआ था, पूरी सोशल मीडिया ने देखा था। अगर ये बात झूठी थी तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि भाई बलोच लोगों में रिवाज होता होगा कि झूठी मंगनियाँ या झूठे रिश्ते भी बनाते होंगे, बाद में मुकरते भी होंगे। हम तो भाई गरीब और सीधे साधे लोग हैं, हम तो जो बात रिश्ता जो बात करते हैं उस पर कायम रहते हैं। सही, अगर डिमांडें ज़्यादा थी तो वही रिश्ता तुड़वा देते, वो ना करते, आपने ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया। वही तो बात है ना हमने मंगनी ज़बरदस्ती की, ना हमने रिश्ता छुप छुपा के किया। आपके सामने अगर ये झूठी मंगनी होती या कोई ये होता तो हम छुप छुपा के करते, सोशल मीडिया पे धूमधाम के साथ सबको ना बताते, इतना बड़ा काम हम छुप के करते। अगर हम चोर होते तो हमने तो जो भी बात थी जो भी थी हर चीज़ वाजे करते गए। फिर इतने साल, एक 6 माह 8 माह चलने के बाद अब ये लोग कहते थे कि किसी को कहते हैं मंगनी झूठी थी, किसी को कहते हैं कि भाई मैं कभी रिश्ते के लिए इनके घर गया नहीं था, किसी को कहता है मैं रिश्ते के लिए जाता था तो इसकी माँ आगे से डिमांडें ज़्यादा करती थी। जब पहले नंबर पे भाई एक मंगनी झूठी थी, इसको पता चला इसका बेटा शादीशुदा था, तो ये हमारे घर क्या करने आता था। फिर दूसरे नंबर पे अगर मंगनी झूठी थी तो क्या इसने अपने बेटे की यही तरबियत की थी कि इसका बेटा उठकर किसी के साथ झूठियाँ मंगनियाँ कर रहा है, उससे हिसाब किताब ही नहीं तलब करता था। ये कैसा फिर भाई बलोच था? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। सही। हम पे तो हर कोई उंगलियां उठा रहा है, कोई उसके अंदर क्यों नहीं झांकते कि उसके बाप के अंदर क्या है इस टाइम। सही। अच्छा मैडम जी, आखिरी 1-2 सवाल हैं। जब यूनिस की डेथ हुई तो आपको कैसे पता चला, कितनी देर बाद पता चला, और आप उनकी डेथ में वहाँ गई क्यों नहीं? भाई डेथ का तो हमें ख्वाब ख्याल नहीं था, मैंने आपको बताया 3 बजे मेरी यूनिस से ठीक ठाक बात हुई, वो भी मुस्कान की वजह से। कि आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई मोबाइल की, 1 महीने में 4 से 5 नोकिया के छोटे मोबाइल छुप कर दे जाता था। मुझे बच्चों के ज़रिए पता चलता था कि अम्मी आप नहीं खड़ी होती, यूनिस आता है मोबाइल। फिर मैंने मुस्कान से पूछा तो इसने कहा मैंने फुफ्फा के मोबाइल से, कज़न के मोबाइल से उठा कर कॉल की थी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो इसी वजह से मेरे जब शौहर को इस बात का पता चला, मेरे मसाद को, तो उसने कहा कि इज़्ज़त के साथ आप रुखसत कर दो, वो ना हो कोई और बेइज्जती हो। मैंने यूनिस को यही कहा कि बेटा आपके अब्बू अगर कुछ भी नहीं देने को तैयार ना तो 2 कपड़ों में ले जाओ, हमें जलील ना करो। उसने कहा अम्मी पक्की बात है, मैं आ जाऊँ सुबह निकाह के लिए। मैंने कहा आप आ जाओ, आपके अपने अब्बू को जो 4-8 आपकी फैमिली के आते हैं आप ले जाओ, लेकिन मेरी भी ये शर्त है अगर आप लोग कुछ नहीं देते तो मैं भी 2 कपड़ों में इसको रुखसत करूंगी, निकाह का जोड़ा भी आप लेकर आओ या ना आओ, बस यही बात हुई। कोई एतराज नहीं कि मना नहीं किया? मैंने कोई इतराज नहीं किया, और इस बात के गवाह भी हैं सभी, उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी, अगर उसके घर वालों ने रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर दिया तो कंप्यूटर में सेव होती है। अब वो निकलवाएं लास्ट मेरी और उसकी कॉल की, 13 मिनट हमारी बात होती रही, और मैंने, मेरे शौहर ने, साथ में मेरा कज़न बैठा था, हमने यही कहा कि भाई जलील ना करो, 2 कपड़ों में भी हम राजी हैं, लेकिन हमारी ये शर्त है कि जब मुस्कान को ले जाओ उसके बाद दोबारा मैं कभी मुस्कान को ना देखूं अपने घर, हमारे घर वापस ना आए बस। तो मैडम जी आपने वीडियो अपलोड कर दी थी जब उसकी डेथ होगी, उसके बाद जो मुस्कान ज़हरा हैं उसकी हालत गैर थी, ज़ख्मी थी, आप भी गमज़दा थी, पूरी हकीकत नहीं बताई, उसको क्या हुआ था उसमें? भाई जब यूनिस की डेथ हुई अगली सुबह मामले की समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। हम इसी वजह से उसके घर नहीं गए क्योंकि हमारा खुद का दिमाग माउफ था। इधर से मुस्कान को पता चला, ये भी पागलों की तरह धाड़े मार मार रो रही थी। इसी असना में उसका जनाजा भी हो गया, उसको दफना दिया गया और मामले को भी चुप करके ठंडा कर दिया गया। हम तो सोचते ही रह गए कि हाय क्या था और क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद मुस्कान को जब दुनिया की बातें मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे निशाना बनाया, मैंने तंग आकर इसको गालियाँ दी। उसके बाद जब इसको मैंने गालियाँ दी तो ये मेरे शौहर के साथ गई बाज़ार, वहाँ से चलती हुई बाइक से इसने छलांग लगा ली हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से थोड़ा सा पीछे। ऐनी शाहिदीन भी काफ़ी लोग थे जो इनको सरकारी हॉस्पिटल एमरजेंसी में लेके गए। एमरजेंसी वाले भी गवाह हैं कि किस हालत में मुस्कान ज़ारा को लाया गया। सही। अच्छा मैडम जी, वो यूनिस तो चला गया, उसके बाद अब आप उनकी जो कमी है वो किस हद तक महसूस कर रही? भाई कमी इस हद तक महसूस करती हूँ कि जब उसके ये सलूक देखती हूँ कि मेरी बेटी के साथ उसका छुप कर मिलना, ये वो, तो तकलीफ़ होती है कि उसने मुझे माँ बोला था, माँ बनकर वो मेरे साथ ऐसा ना करता। लेकिन जब माँ तो माँ होती है, कहते हैं, जब ये नहीं कि मेरे ये 3 बेटी हैं तो वो उसने मुझे माँ बोला था, मेरे लिए वो इनसे पहले था। जब उसकी वो बातें याद आती हैं, आता था मेरी गोद में सो जाता था, हंस हंस के मुझसे बातें करता था, अम्मी ये बात है, अम्मी वो बात है। जब उसकी ये बातें याद आती हैं तो बहुत दुख होता है। कहती हूँ कि काश वो एक बार मुझसे रब्ता तो कर लेता। अगर उसका अब्बू नहीं राज़ी हो रहा था, कोई उनके घर में इशू हुआ था, हमसे कांटेक्ट तो करता, तो आज काश हमारे साथ होता यूनिस। अब आप क्या कहती हैं? जो उनके वालिद साहब हैं वो तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि
वो कहते हैं कार्रवाई हो, इंसाफ मिले। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कार्रवाई हो, असल पता चले कि मामला क्या था, वजूहात क्या हैं, वजह क्या है उसका, उसको जहर दिया गया है या उसने खुद पिया है, ये सब। मैंने तो पहले दिन से भाई यही कहा है कि अगर जो लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उसके घर वाले, तो आप कार्रवाई करें। मैं भी अपने मोबाइल टोटल रिकॉर्डिंग डेटा कंप्यूटर में भी होगा, मेरे पास भी जो है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं मुजरिम साबित हो जाऊँ तो मुझे चौक पे खड़े होकर जूते मारने का सबको हक है, वरना किसी का ये हक नहीं है कि मेरे ऊपर उसके घर वाले या कोई और मेरे ऊपर उंगली उठाए। सोशल मीडिया पे सारे लोग आपके खिलाफ हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती? उनको यही पैगाम दूंगी कि भाई मुझ पर कीचड़ उछाल कर आप किस हद तक आगे जाएंगे। अगर चैनल बना ही लिए हैं तो अपने दम पे चलाएं। 1 महीना है, 2 महीने है, यूनिस के ऊपर मेरे ऊपर बातें करके आप लोग फिर से वही, आपके व्यू भी कम हो जाएंगे। किसी की बहन बेटी को जलील करके आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं एक औरत होकर इस फील्ड में जब से आई हूँ ना, किसी पर कीचड़ नहीं उछाला है मैंने। नाज़रीन, आपने देखा, हमने हकीकत जानने के लिए आरजे मेहर साहब के पास पहुंचे थे और आपने इनकी जो हकीकत थी आपने सुनी, इनकी ज़बानी जो हकीकत था, जो असल वक़ूआ था, वजह था, वो सब उसने बता दिया। तो पैगाम यही है कि खामखा किसी पे कीचड़ ना डालें। अगर कोई वजह है तो आप आएँ, उनसे पूछें असल वजह क्या है, या उनके पास जाएँ। शुक्रिया।